गांव के किनारे पर एक कुआं था। अंधेरे का गढ़, ठंडे पत्थरों का घेरा, पीढ़ियों से वो वहां था। कितने समय से किसी को नहीं पता था। उसके साथ फुसफुसाहटें जुड़ी थीं, कहानियां डरावनी और भयानक। कुएं में राज थे, राज जो हड्डियों को कंपा देते थे। गांव वाले उसकी ताकत जानते थे, उन्हें उसकी गहराई से डर लगता था। कुआं डर की जगह था, ऐसी जगह जहां कोई नहीं जाना चाहता था। हवा में उसकी फुसफुसाहट सुनाई देती थी, एक धीमी और दर्द भरी आवाज, उसकी मौजूदगी का एक निरंतर एहसास। जिम थी। डर एक निरंतर साथी था। हर कोने में, हर छाया में डर छिपा हुआ था। वो गांव वालों से चिपका रहता था, उनकी हर सांस में, हर धड़कन में। वो उनकी आंखों में रहता था, उनकी आंखों की चमक को छीन लेता था। कुएं की कहानियां उन्हें डराती थीं, रातों को सोने नहीं देती थीं। लोगों के गायब होने के किस्से हर कोई जानता था, पर कोई बोलता नहीं था। लोग बिना निशान के गायब हो जाते थे, जैसे वो कभी थे ही नहीं। धरती उन्हें निगल जाती थी, कोई नहीं जानता था कैसे। कुआं हमेशा इसका दोषी होता था। उसकी गहराई में छिपे रहस्य बड़े बुजुर्ग बच्चों को चेतावनी देते थे। उनकी कहानियां डरावनी थीं। कुएं से दूर रहो, वो कहते थे। उनकी आवाजें कांपती थीं, उनकी आंखों में डर साफ दिखता था। उनके चेहरे डर से सफेद थे, जैसे उन्होंने कुछ भयानक देखा हो। कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं थीं, वो चेतावनी थी। हर शब्द में छिपा था डर। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। डर की विरासत, एक ऐसा डर जो कभी खत्म नहीं होता। कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। कुएं का रास्ता हमेशा खाली रहता था। कुएं की मौजूदगी घुटन भरी थी, जैसे वो हर किसी की सांसें रोक रहा हो। इसने हवा को जहर दे दिया था। हर सांस में डर घुला हुआ था। इसने उनके सपनों को जहर दे दिया था। हर रात एक नया डरावना सपना। कुएं ने गांव को बंदी बना लिया था। उसकी छाया में सब कुछ डूबा हुआ था, अपने डर की चपेट में। हर चेहरा, हर दिल डर से भरा हुआ था। गांव में 3 दोस्त रहते थे, युवा और जिज्ञासु। वो अलग थे। उन्हें कहानियों पर विश्वास नहीं था, पूरी तरह से नहीं। वे सच्चाई जानना चाहते थे। उन्होंने एक समझौता किया। कुएं के राजों को उजागर करने के लिए। थॉमस था, बहादुर, हमेशा आगे रहने वाला। फिर आई माया, शकी स्वभाव की, हर बात पर सवाल उठाने वाली। और अंत में सैमुअल था, शांत, चौकस और सतर्क। तीनों ने मिलकर गांव के डर को चुनौती दी। उनकी जिज्ञासु एक खतरनाक लौ थी। यह उनके डर से भी तेज जलती थी। वे विचलित नहीं होंगे, कहानियों से नहीं, चेतावनियों से नहीं। वे कुएं का सामना करेंगे और उसकी सच्चाई का पता लगाएंगे। सूरज डूबने लगा था। लंबी परछाई पड़ रही थीं। गांव की गलियां धीरे धीरे अंधेरे में डूब रही थीं। दोस्त गांव के किनारे पर मिले। उनके चेहरे गंभीर थे। उनके दिलों में एक अजीब सी बेचैनी थी, दृढ़ निश्चय। उन्होंने कुएं की ओर देखा। उनके कदमों में एक अनजानी शक्ति थी। मरती हुई रोशनी में एक अस्पष्ट आकृति। हवा ठंडी हो गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। एक सर्द हवा चली, पेड़ों से सरसराती हुई। हर पत्ता जैसे एक कहानी कह रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो उन्हें चेतावनी दे रही हो, वापस मुड़ने के लिए। लेकिन उनके कदम रुके नहीं।
लेकिन वे आगे बढ़ते रहे। सन्नाटे में उनकी पदचाप गूंज रही थी। हर कदम के साथ उनका साहस बढ़ता जा रहा था। हर कदम उन्हें और करीब ले जा रहा था, फुसफुसाहटों वाले कुएं के पास, जैसे कुआं उन्हें बुला रहा हो। कुआं बड़ा होता जा रहा था, उसकी उपस्थिति और भव्य होती जा रही थी। अंधेरे में उसकी गहराई और भी डरावनी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा उसमें से निकल रहा हो, दाग की तरह फैल रहा हो, जैसे कोई रहस्य छुपा हो। दोस्तों ने घबराई नजरों से एक दूसरे को देखा, लेकिन वे नहीं रुके। उनके दिलों में एक अजीब सी हिम्मत थी। वे रुक नहीं सकते थे, वे बहुत दूर आ चुके थे। अब पीछे मुड़ना मुमकिन नहीं था। वे कुएं के पास पहुंचे। उनके कदम धीमे और सतर्क थे। उसके ठंडे पत्थर पुराने और नम थे। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से किसी ने इसे छुआ ना हो। हवा भारी थी, एक अजीब सी ऊर्जा से भरी हुई थी। पेड़ों की सरसराहट ने माहौल को और भी डरावना बना दिया। दोस्तों ने कुएं को घेर लिया। उनकी नजरें उसके रहस्यों का कोई सुराग ढूंढ रही थीं। हर कोई चुप था, जैसे किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा हो। कुएं के तल पर चांदनी में कुछ चमक रहा था, धातु की एक झिलमिलाहट। यह दृश्य और भी रहस्यमय बना रहा था। थॉमस ने पास पड़ी एक रस्सी पकड़ी। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने उसे कुएं में फेंक दिया। रस्सी धीरे धीरे नीचे जा रही थी। रस्सी तनी हुई थी, कुछ फंसा हुआ था। सभी की सांसें थम गईं। उसने पूरी ताकत से खींचा। हर कोई मदद के लिए तैयार था। एक भारी जंजीर निकली जो जंग और कीचड़ से ढकी हुई थी। ये बहुत पुरानी लग रही थी। जंजीर के सिरे पर एक बड़ी लोहे की बाल्टी। थॉमस ने अंदर झांका। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसका खून ठंडा पड़ गया। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। बाल्टी हड्डियों से भरी हुई थी। इंसानी हड्डियां। यह दृश्य किसी बुरे सपने जैसा था। डर ने उन्हें जकड़ लिया, ठंडा और लकवाग्रस्त कर देने वाला। कहानियां सच थीं। कुआं अपने शिकार को अपनी गहराई में खींच लेता था। दोस्त पीछे हटे, कुएं से दूर। उनकी आंखें डर से फैली हुई थीं। अचानक जमीन हिलने लगी। कुएं से एक धीमी गड़गड़ाहट गूंजी। हवा और ठंडी हो गई। कुएं से हवा का एक झोंका आया, जिससे उनका मशाल बुझ गया और वे अंधेरे में डूब गए। फिर कुएं से एक हाथ बाहर निकला, लंबा और कंकाल जैसा, लोहे जैसी उसकी पकड़। उसने सैमुअल को पकड़ लिया, उसे किनारे की ओर खींचते हुए। वह चिल्लाया। उसकी आवाज डर से भरी हुई थी। एक हताश संघर्ष। थॉमस और माया ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सैमुअल की बाहों को पकड़ लिया, उसे वापस खींचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हाथ बहुत मजबूत था। यह सैमुअल को कुएं के किनारे पर घसीटता रहा। सैमुअल जमीन पर नाखून गड़ाए हुए था। उसके नाखून पत्थर पर खरोंच रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी पकड़ ढीली पड़ रही थी। उसकी आंखों ने अपने दोस्तों से विनती की, उन्हें उसे बचाने के लिए कहा। हाथ ने सैमुअल को और करीब खींच लिया। उसका शरीर किनारे पर लटक रहा था। उसकी उंगलियां फिसल रही थीं, एक एक करके, जब तक कि केवल एक हाथ नहीं बचा था जो थॉमस को थामे हुए था। गायब होना। थॉमस ने अपनी पूरी ताकत से थामे रखा। उसके पोर सफेद हो गए थे। उसकी मांसपेशियां तनी हुई थीं, लेकिन यह काफी नहीं था। हाथ ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली। सैमुअल को किनारे पर खींच लिया। सैमुअल चिल्लाया, एक आखिरी, रोंगटे खड़े कर देने वाली चीख। फिर सन्नाटा। वो चला गया था। कुएं ने उसे निगल लिया था।
हाथ गायब हो गया, अंधेरे में वापस चला गया। थॉमस और माया जमीन पर पड़े थे, उनके शरीर कांप रहे थे, उनकी निगाहें कुएं पर टिकी हुई थीं। सन्नाटा बहरा कर देने वाला था, केवल उनकी तेज सांसों से टूट रहा था। खामोशी में वापसी। वे गांव लौट आए। उनके कपड़े फटे हुए थे, उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। उन्होंने अपनी कहानी सुनाई, लेकिन किसी ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। किसी ने विश्वास करने की हिम्मत नहीं की। गांव वालों ने सिर हिलाया। वे कुएं के श्राप के बारे में बुदबुदाते रहे। उन्होंने दोस्तों को चेतावनी दी कि वे इस बारे में फिर कभी बात न करें। जो उन्होंने देखा है उसे भूल जाएं। कुआं वहीं रहा, गांव के किनारे पर एक खामोश प्रहरी। उसका राज उसकी गहराई में सुरक्षित रहा। गांव रहता था कुएं की छाया में, हमेशा के लिए प्रेतबाधित। उसकी गहराई। अनुत्तरित प्रश्न। क्या सैमुअल को ले जाया गया था, या वो गिर गया था? क्या कुएं ने उसे चुना था, या यह एक दुखद दुर्घटना थी? सवाल बने रहे अनुत्तरित। कुआं अपने रहस्य रखता था, खामोश और अडिग। यह उस अंधेरे की याद दिलाता था जो सतह के नीचे छिपा हुआ था। गांव वाले फुसफुसाते रहे, उनकी आवाजें डर से भरी हुई थी। कुएं की कहानी जीवित रही, डर की एक कहानी, एक अनसुलझा रहस्य।